हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विकास कुमार, आपका अपना चैनल मेडिकल लेक्चर 06 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आप लोग थंबनेल में देख ही लिया होगा। अनवांटेड किट को किस तरह से यूज करना है, कैसे यूज करना है। बहुत सारे लोग जो है कि उसके गलत यूज करने के कारण जो है कि बहुत सारे नुकसान झेलना पड़ता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को पूरा सिंपल और साधारण भाषा में बताया जाएगा, समझाया जाएगा कि अनवांटेड किट को आपको कब और कैसे लेना है और उसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अक्सर देखता हूं कि जब लोग अनवांटेड किट को गलत तरीके से यूज करते हैं तो ये किट अपना काम नहीं करती है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है कि इस किट को यूज कैसे किया जाए। जैसे कि हमारे पास जो आज केस आया है, यहाँ पे आप लोग अल्ट्रासाउंड देख सकते हो। महिला ने क्या किया, 15 दिन पहले इस किट के 5 जो गोलियां होती है इसको गलत तरीके से यूज किया। ब्लीडिंग तो स्टार्ट हो गई, लेकिन ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी। पेट में दर्द कंटिन्यूसली बना रहता है। जब उनसे ये दर्द सहन नहीं हुआ तो आज हमारे पास विजिट किया। अल्ट्रासाउंड करने के बाद जो है कि कंफर्म हुआ कि जो उनका प्रेगनेंसी है वो क्लियर नहीं हुई है। ऐसे बहुत सारे केसेज जो है कि आजकल दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, जहाँ पे लोग गलत तरीके से इस किट के गोलियों को यूज करते हैं। इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि आप लोगों के साथ ऐसा प्रॉब्लम ना हो और आप लोग को समझ आ सके कि अनवांटेड किट को यूज करने का जो एक सही, सुरक्षित और प्रमाणित तरीका क्या होता है। बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के आज की ये वीडियो जो है कि हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि इस किट को आप लोग कितने दिनों के प्रेगनेंसी में यूज कर सकते हो। इसको यूज करने का जो तरीका है वो क्या रहता है। लेकिन ये बात बताने से पहले मैं आपको इस किट के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ, क्योंकि लोगों को अक्सर इस जानकारी का पता नहीं रहता है और लोग इस किट को ब्लैक में खरीद लेते हैं दुगुने तिगुने प्राइस में। तो देखिए, ये किट जो है ये इससे हम लोग जो है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के केसेज में यूज करते हैं। जैसे कि किसी महिला को अनवांटेड प्रेगनेंसी है, या फिर कोई लड़की है जो अनमैरिड है और उसका प्रेगनेंसी हो गई है, या फिर महिला को कोई दिमागी बीमारी है, या महिला के लिए प्रेगनेंसी जो है वो जानलेवा है, जान जाने का खतरा रहता है, या फिर बच्चे में किसी प्रकार का बर्थ डिफेक्ट हो, या बच्चे के दिल के धड़कन ना आई हो, या फिर महिला का मिसकैरेज हो गया हो। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग इस किट का यूज कर सकते हैं। अब ज़्यादातर केसेज में लोगों को लगता है कि भारत में इस किट को यूज करना जो है कि गैर कानूनी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक बच्चे की दिल की धड़कन नहीं आती है तब तक आप किसी भी डॉक्टर के पास जाके प्रिस्क्राइब मेथड से इस किट को यूज कर सकते हो। ये आप लोग का कानूनी हक होता है। जब डॉक्टर आप लोग की इस किट को प्रिस्क्राइब कर देंगे तो ये किट आप लोग किसी भी मेडिकल स्टोर से जाकर परचेज कर सकते हो। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस किट को आप लोग कितने दिनों के प्रेगनेंसी में सेफली यूज कर सकते हो। इस किट को आप लोग जो है कि 30 दिनों से लेकर 49 दिनों के प्रेगनेंसी में सेफली यूज कर सकते हो। अब जो प्रेगनेंसी के दिन है वो आप लोगों को कैसे काउंट करना है। प्रेगनेंसी के दिन काउंट करने के लिए आप लोगों ने जिस दिन रिलेशन बनाया है वहाँ से आप लोगों को काउंट नहीं करनी है। प्रेगनेंसी के दिन हमेशा जिस दिन जो है कि फीमेल के लास्ट बार पीरियड से स्टार्ट हुए थे वहाँ से काउंट करनी होती है, जिसे हम लोग LMP डेट बोलते हैं। अब कुछ केसेज में जो है कि प्रेगनेंसी है वो 49 दिनों के बाद पता चलता है। ऐसे कंडीशन में आप लोग इस किट को 63 दिन के अंदर अंदर सेफली यूज कर सकते हो, डॉक्टर के सुपरविजन में, यानी कि डॉक्टर के देखरेख में। बट आप लोग इस किट को 63 दिनों से ज़्यादा के प्रेगनेंसी में यूज करोगे तो ये किट अपना काम नहीं करेगी। किट देने पे या तो प्रेगनेंसी के कुछ प्रोडक्ट जो है कि बाहर निकल जाएंगे, कुछ यूट्रस में रह जाएंगे, या फिर महिला को ज़्यादा तेज ब्लीडिंग होगी, जिससे महिला का जो है कि ब्लड प्रेशर लो हो सकता है और जो महिला है वो शॉक में जा सकती है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस किट को आप लोग कैसे यूज करोगे। देखिए गाइज, ये जो तरीका मैं आप लोग को बता रहा हूँ ये पूरी तरह से यूज किया हुआ है। यहाँ पे पेशेंट के आप लोग अल्ट्रासाउंड देख सकते हो। ये पहली अल्ट्रासाउंड है किट लेने से पहले की, और ये बाद की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है जिसमें प्रेगनेंसी बिल्कुल शो नहीं हो रही है, नॉर्मल स्कैन आया हुआ है। बट इस मेथड को बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें भी बताना चाहता हूँ जो कि आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखनी है जब आप लोग इस किट के यूज करेंगे। इस किट को यूज करने से पहले जो है कि आप लोगों को ये श्योर करना होता है कि जो महिला के अंदर हीमोग्लोबिन लेवल है, जो फीमेल इस किट को ले रही है उनके अंदर खून की कमी नहीं होनी चाहिए। जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो कम से कम 11 ग्राम होना चाहिए।
नंबर 2, अगर कोई फीमेल खून पतला करने वाली दवा ले रही है, इक्वेस्प्रिन या एस्प्रिन, वो 7 दिन पहले बंद करनी होती है, वो इस किट को ले सकती है। नंबर 3, इस किट को लेने से पहले आप लोगों को एक अल्ट्रासाउंड कराना जरूरी होता है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने में जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड है उसमें आप लोगों को एक डार्क लाइन दिखाई देती है, एक हल्की लाइन दिखाई देती है। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो ऑलरेडी महिला के लिए जानलेवा कंडीशन होती है, जिसमें हम लोगों को इमिडिएटली ऑपरेशन कराना पड़ता है। ठीक है, अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केस होता है, अगर कोई महिला इस किट को खा लेती है तो उनको तेज दर्द शुरू होता है, और जो ब्लीडिंग है या तो प्रॉपरली वो स्टार्ट नहीं होगा, या फिर महिला को जो है कि लाइट ब्लड ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, जो कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केसेज में होता है। तो गाइज आगे हम लोग डिस्कस फिर करते हैं कि ये जो किट है आप लोगों को कैसे यूज करनी है। इस पॉइंट के बाद मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा कि आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि ये किट जो आप लोग यूज कर रहे हैं वो अपना काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो देखिए, इस किट की जो पहली गोली है मेफेप्रोस्टोल का है, वो आप लोग को दिन के समय लेनी होती है। तो मान लीजिए कि किसी महिला ने ये गोली आज से स्टार्ट करनी है, उन्हें क्या करना है, सुबह 8 बजे हल्का ब्रेकफास्ट करना है, नाश्ता करना है। नाश्ते में वो कुछ भी हल्का फुल्का खा सकते हैं, जैसे कि ब्रेड, बिस्कुट, रोटी, कुछ भी खा सकते हैं। और उसके 2 घंटे के बाद सुबह 10 बजे पहली गोली, बड़ी वाली जो गोली है, मेफेप्रोस्टोल वाली जो गोली है, उसको पानी के साथ जो है कि लेनी है। जो हम लोग सामान्य गोली निगल जाते हैं वैसे ही इस गोली को निगलनी होती है। फिर परसों को 48 घंटे का गैप रख के परसों को सुबह 8 बजे फिर से उनको हल्का नाश्ता करना है, ब्रेकफास्ट करना है। और 2 घंटे बाद फिर सुबह 10 बजे आप लोगों को क्या करना है, आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं जो मेजोप्रोस्टल के जो गोलियां आप लोग देख रहे हैं, उन्हें जो है कि गालों के बीच रखना है, जिसे बकल कैविटी बोलते हैं, जो गम्स चेक्स के बीच जो होता है वहाँ पे आप रख सकते हैं। एक गोली एक साइड, एक गोली एक साइड, या फिर जो है कि 2 गोली एक साथ जीभ के नीचे रख सकते हैं। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये गोलियां कैसे रखेंगे, क्योंकि गोलियां तो टेस्ट में बिल्कुल कड़वी होती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये टेस्ट में जो है कि गोली टेस्टलेस होती है, इनका कोई टेस्ट नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे ये गोलियां घुलेंगे वैसे वैसे आप लोगों को चौक जैसे फीलिंग आ सकती है। ये गोलियां घुलने में जो है कि 30 मिनट का टाइम लेती है। और जो थूक होता है, जो सलाइवा होगा, उसको आपको क्या करना है, फेंकना नहीं है, उसको आपको निकलना है अंदर की तरफ। कुछ लोग यहाँ पे ये गलती करते हैं कि इस गोली को जो है कि पानी के साथ लेते हैं। अगर आप लोग इस गोली को पानी के साथ लोगे तो ये जो है कि गोलियां है जो ये पूरा असर नहीं दिखाती है। कुछ लोग जो है कि कुछ लोग इस गोली को 48 घंटे से पहले ले लेते हैं। तो अगर आप लोग 48 घंटे से पहले मेजोप्रोस्टोल लोगे तो बच्चेदानी का मुंह खुला नहीं होगा, जिससे ब्लीडिंग तो स्टार्ट हो जाएगी, या फिर कुछ केसेज में ब्लीडिंग भी स्टार्ट नहीं होती है। अगर कुछ केसेज में ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है तो बच्चे के कुछ प्रोडक्ट निकल जाएंगे, कुछ यूट्रस के अंदर रह जाएंगे, जिससे आप लोगों को इनकम्प्लीट एबॉर्शन हो सकता है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। फिर जब आप 10 बजे ये गोलियां लोगे, उसके 3 घंटे के गैप के बाद आप लोगों को फिर से 1 बजे दोबारा से सेम तरीका से जो है कि 2 गोलियां जीभ के नीचे या गालों के बीच में रखनी होती है। कुछ डॉक्टर आप लोगों को एक साथ 4 गोलियां मिजोप्रोस्टोल की वेजाइना में रखने की एडवाइस भी देते हैं। यह तरीका भी काम करता है, लेकिन इससे रिस्क भी रहता है। रिस्क ये रहता है कि कभी कभी महिला से जो गोलियां है वो एक्सप्लाउट हो जाता है, मतलब कि बाहर निकल जाता है। जब गोलियां बाहर निकल जाएंगे तो फिर गोलियां काम नहीं करेंगे, जिससे आपका इनकम्प्लीट एबॉर्शन हो सकता है। कभी कभी लोगों को हम लोग बोलते हैं कि गैप के साथ आप लोगों जो है कि मिजोप्रोस्टोल लेना है, लेकिन जो लोग हैं एक साथ 4 गोलियां जीभ के नीचे या गालों के बीच में भी रख लेते हैं। अब इतनी हेवी डोज से क्या होता है कि वोमिट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, उल्टी आने का खतरा रहता है। अगर उल्टी आ जाएगी तो आप लोगों को दोबारा से फिर जो है कि ये जो गोली है रिपीट करनी पड़ती है। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना होता है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि आप लोग कैसे पता करोगे कि जो प्रोसेस चल रहा है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो देखिए, जब हम लोग जो है कि देखते हैं, पहला जो गोली है आप लोग लेंगे तो इस गोली को लेने से ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं होती है। बहुत बार पेशेंट बोलते हैं कि ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, पीरियड नहीं स्टार्ट हुआ है। तो देखिए, पहली वाली गोली से पीरियड्स या ब्लीडिंग जो है कि स्टार्ट नहीं होती है। हालांकि कुछ केसेज में महिला को खून के धब्बे दिख सकते हैं, लाइट ब्लीडिंग, स्पॉटिंग, ये हैवी ब्लीडिंग भी हो सकता है। अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो भी जाए तो आप लोगों को पूरा प्रोसेस जो मैं आपको बताया हूँ वो सेम टू सेम कंटिन्यू रखना है।
इसके अलावा देखा गया है कि महिलाओं को चक्कर आते हैं, कमजोरी फील होता है, नोजिया वोमिटिंग होता है, जो कि पहली गोली के असर के कारण है, जो कि ये दर्शाता है कि जो पहली गोली है ये अपना काम कर रही है। इसके बाद जो आप लोग मिजेप्रोस्टोल की गोलियां लोगे, जो 10 बजे मैं आपको बताया हूँ, इस गोली को लेने के बाद पेट में तेज दर्द शुरू होता है और कुछ टाइम के बाद ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा कुछ महिलाओं को लूज मोशन हो जाते हैं, दस्त लग जाते हैं और कई महिलाओं को सर्दी लग के बुखार आता है। इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो परेशानियां हैं ये 24 से 72 घंटे में अपने आप ख़त्म हो जाती है। अब बात आती है कि मेजेप्रोस्टोल लेने के बाद जो ब्लीडिंग है वो कितने टाइम में स्टार्ट होती है। जब आप लोग मेजेप्रोस्टोल लोगे 10 बजे तो जो ब्लीडिंग है वो 30 मिनट से 4 घंटे के बीच में स्टार्ट हो जाती है ज़्यादातर केसेज में, लेकिन कुछ केसेज में जो है कि इसको स्टार्ट होने में 24 घंटे का भी टाइम लग सकता है। फिर बात आता है कि जो ये ब्लीडिंग है कितनों दिनों तक रहते हैं। तो ये जो ब्लीडिंग है ये मैक्सिमम 7 से 12 दिन तक होती है, यानी कि 7 से 12 दिन में ये जो ब्लीडिंग है एक बार तो पूरी हैवी होगी, फिर धीरे धीरे कम होते 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 ये बिल्कुल स्टॉप हो जाती है। फिर बात आती है कि आप लोग कंफर्म कैसे करोगे कि ये जो ब्लीडिंग है ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो देखिए शुरुआती जो 24 घंटे होते हैं उसमें हैवी फ्लो रहता है, पीरियड से भी तेज फ्लो रहेगा, उसमें आप लोगों को बड़े बड़े क्लॉट्स आपको पास आउट हो सकता है, खून के थक्के निकल सकता है जिसका शायद नींबू जैसा भी हो सकता है। पहले 24 घंटे में आप लोगों को सफ़ेद कलर के मास टाइप का टिश्यू भी देखने को मिल सकता है, जिसे हम लोग जेस्टेशनल सैक बोलते हैं। अब कुछ लोग के ये भी पता नहीं लगता है कि हैवी फ्लो या हैवी जो ब्लीडिंग है वो कैसे कंसीडर करोगे। तो देखिए किसी महिला को 2 घंटे में 2 पैड से यूज ज़्यादा करना पड़ता है, तो इसका मतलब ये है कि जो महिला है उसका हैवी ब्लीडिंग हो रही है। तो ये जो हैवी फ्लो है ये 24 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर है तो आप लोगों को डॉक्टर से इमीडिएटली कंसल्ट करना है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि आप लोग कैसे कंफर्म करोगे कि आप लोग की जो प्रेगनेंसी है वो क्लियर हुई है कि नहीं हुई है। लेकिन ये बात बताने से पहले आप लोगों को पूरे प्रोसेस में कुछ ज़रूरी बातें ध्यान में रखनी है। नंबर 1 है, जब मेजोप्रोस्टोल की गोलियां खाते हैं तो उससे पेट में तेज दर्द होता है, फिर ब्लीडिंग स्टार्ट होती है और जो ब्लीडिंग है वो इतनी तेज है कि लोग अक्सर घबरा जाते हैं। तो पहली बात तो आप लोगों को घबराना नहीं है। मेजोप्रोस्टोल लेने के बाद जो तेज ब्लीडिंग है वो 24 घंटे तक हो सकती है। नंबर 2, जो मेजोप्रोस्टोल की गोलियां है जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो उससे पहले तेज दर्द होती है। ऐसे में जो लोग हैं वो एंटी एस्पास्मोटिक जो है कि ड्रग ले लेते हैं, पेट में दर्द वाली गोलियां खा लेते हैं, जैसे कि मेफ्टल स्पास या एनाफोर्टन टैबलेट खा लेते हैं। ये टैबलेट आप लोगों को नहीं खाना है बिल्कुल। इन गोलियों को खाने से मेजोप्रोस्टोल का असर जो है कि कम हो जाता है, जिससे कि आप लोग को इनकम्प्लीट एबॉर्शन हो सकता है। अब गोली आपको कौन सी खानी है वो हम लोग आगे पे डिस्कस करेंगे। नंबर 3, किसी भी गोली को लेने से अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो आप लोगों को पूरी कंप्लीट किट खानी कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि पहली गोली खाई ब्लीडिंग स्टार्ट हुई तो आप लोग 4 गोलियां ना खाओ। कंप्लीट किट खाना, वरना आप लोगों का इनकम्प्लीट एबॉर्शन हो सकता है। अगला यह है कि अगर किसी महिला को 24 घंटा से ज़्यादा अगर टाइम लग जाता है, पेट में दर्द बना है और जो वो दर्द है वो दर्द वाली गोलियां खाने के बाद भी आउट ऑफ कंट्रोल है, तो आप लोगों को इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना है। फिर किसी महिला को बुखार 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है तो आप लोगों को डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्योंकि कुछ केसेज में इन्फेक्शन होने के कारण बुखार आता है। फिर अगर वेजाइना के रास्ता से कुछ मवाद टाइप का अगर निकल रहा है, पस टाइप का निकल रहा है, तो आप लोगों को डॉक्टर से मिलना है, क्योंकि ये इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि कंफर्म कैसे करोगे कि जो आप लोगों की प्रेगनेंसी है वो क्लियर हुई है कि नहीं हुई है। तो कंफर्मेशन के लिए हम लोग 14वें दिन पे अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। मान लीजिए कि किसी महिला ने 1 तारीख को अगर किट लिए है तो 14 तारीख के पहले भी हम लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं। 14 दिन से पहले अगर आप लोग अल्ट्रासाउंड कराते हो तो यूट्रस में जो है कि ब्लड क्लॉट्स आपको दिख सकता है। अब जो लोग अल्ट्रासाउंड नहीं करवा सकते हैं वो 21 दिन के बाद जो है कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। अब आप लोग ध्यान दे सकते हैं कि अगर 21 दिन से पहले अगर आप लोग यूरिन टेस्ट करेंगे तो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड में जो है कि एक लाइट लाइन दिख सकता है, जिससे कि आप लोग को घबराना नहीं है। 21 दिन के बाद अगर आप लोग दोबारा से प्रेगनेंसी टेस्ट करोगे तो अगर आप लोग की प्रेगनेंसी क्लियर होगी तो आप लोग को ये लाइन डिसीवियर हो जाएगी, जो टेस्ट है वो कम्प्लीटली निगेटिव।